हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे ऑपरेटर। ठीक है, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि पार्ट 2 देखने के बाद ये वाला पार्ट जरूर देखें। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने उसमें कंप्लीट किया था कि इनपुट से हम लोग यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे कैसे प्रिंट कराते हैं, तो हर चीज मैंने उसमें डिस्कस करी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस का ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, अब ऑपरेटर क्या होता है। अब ऑपरेटर, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे नोट्स है ना, मैंने W3 स्कूल से रेफर किए हैं। मतलब बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और बहुत हेल्पफुल करते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, तो आप W3 स्कूल से पढ़ सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, पर बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका अच्छा डिमांड है W3 स्कूल्स का, अच्छे नोट्स हैं, मैंने खुद प्रेफर किए हैं और मैं खुद भी उससे पढ़ता हूँ। ठीक है, और ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम W3 स्कूल के, मतलब बहुत अच्छे नोट्स हैं उसके। अब ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर, चार ऑपरेटर होते हैं सी प्लस प्लस के। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। अब इन चारों की, इन पांचों की अलग अलग फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, बस उन दोनों उनको फंक्शन कैसे काम करते हैं वो बताना चाहता हूँ। अब पहला हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। इसको एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। पहला आता है हमारा इसमें एडिशन। पहला हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा एडिशन। अब मैंने बोला कि अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन मतलब क्या होता है, एडिशन प्लस। हम लोग कुछ वैल्यू को प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, अब इसको हटा ही देता हूँ मैं एक सेकंड। प्लस करना है तो प्लस कैसे होंगे। अगर मैंने बोला 4, तो 4 क्या करता है, 4 सिर्फ अपने आप को प्लस कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना, कि उसके लिए दो वैल्यू की जरूरत होती है आपको प्लस करने के लिए। वो 4 हो प्लस अगर कोई भी वैल्यू हो, 5 हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 6 7 8 9 10, पर दोनों वैल्यू होनी चाहिए तभी तो एडिशन हो पाएगी। दो वैल्यू होनी चाहिए तभी तो कोई वैल्यू एडिशन हो पाएगा, तभी प्लस हो पाएगा, तभी ऐड हो पाएगा ना। तो x प्लस वाई एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, ऐसी सब्ट्रैक्शन, तो दोनों को माइनस, अगर आपने लिखा 6, तो 6 अपने आप को माइनस कर देगा, नहीं कर पाएगा ना। वो उसके लिए दो वैल्यू जरूरी है। अगर मैंने बोला कि माइनस, मैंने बोला 4, तो 6 माइनस 4 2 होता है। तो दोनों वैल्यू के बीच में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं, कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में तभी दोनों की दो वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू के बीच में ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से दो वैल्यू की बहुत जरूरत होती है अपने आप को ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो एडिशन, माइनस, ये किस में आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर में। आपका मल्टीप्लिकेशन, अकेले अकेले मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाएगा, उसके लिए दो वैल्यू की जरूरत होती है। डिवाइड, डिवाइड को भी दो वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है, डिवाइड में स्लैश साइन होता है, देखो स्लाइस, स्लैश साइन होता है, और मल्टीप्लिकेशन में स्टार साइन होता है। ऐड में आपने देखा ही है, और आपका प्लस में आपने देखा ही है। ठीक है, आपको आपने जानते हो। अब आते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है कि मैंने बोला कि 4 और 3 को डिवाइड करना है, मतलब 3 को 4 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा, 1। जो लास्ट में 1 बचेगा ना, उसी 1 को कहते हैं मॉड्यूलस। जो रिमाइंडर बचता है ना, उसी कहते हैं मॉड्यूलस। मैं आपको करके बताऊंगा। इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट होता है 1 प्लस हो जाता है, उसमें 1 माइनस हो जाता है, कि होता क्या है, इसको हम लोग कोड में लिखते कैसे, हर चीज जानेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं अपना कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। पहला करते हैं एडिशन से, एडिशन, और इसी का एग्जांपल लेते हैं एक्स प्लस वाई का। मैंने कोड बनाया था पहले से ही। ठीक है, मैं एक्स लिख देता हूँ और वाई लिख देता हूँ। ठीक है, और जेड लिख देता हूँ। मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था कि उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है वो इसमें स्टोर कर दो, जेड में स्टोर कर दो। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं करनी है तो आप सी आउट से बोल के आप खुद भी एडिशन करा सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कैसे। तो मैंने बोल दिया इसमें जेड, मैंने 3 वेरिएबल ले ली, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई के उन दोनों को प्लस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो जेड में स्टोर हो जाएगी। तो मैंने बोल दिया इंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद ए को मैंने ए में जो वैल्यू आएगी वो ए में स्टोर हो जाएगी, स्ट्रिंग रीड कर देगा उसको। सी आउट में भी वही चीज होगी। ठीक है, अब जेड वाला पॉइंट आएगा तो मैंने जेड में लिख लिया जेड इक्वल टू प्लस बी, सी आउट में एडिशन, और सी की वैल्यू मैंने सी को नहीं जेड की वैल्यू मैंने प्रिंट करा देंगे। एंडल क्यों लगाते हैं, क्योंकि जिससे हमारी लाइन चेंज हो। अब हम लोग चेक करेंगे, एक्जीक्यूट कंपाइल रन करेंगे, देखते क्या आता है। अब इसमें रॉन्ग आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ए वाला तो वेरिएबल लिया ही नहीं है, मैंने तो कोई और वेरिएबल लिया है। वेरिएबल लिया हम लोगों ने एक्स, इसमें लिया है वाई।
ठीक है, अब चेक करेंगे एग्जीक्यूट और कंपाइल रन। अच्छा x प्लस y एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन। अब आपका कंसोल स्क्रीन में आगे शो हो गया। अब फर्स्ट नंबर क्या है, मैंने बोला फर्स्ट नंबर आपका मैं 4 मैंने बोल दिया 4। सेकंड नंबर क्या मैंने बोल दिया 4। एडिशन आ गया आपका 8। एडिशन आपका मैसेज प्रिंट, उसके बाद जेड की वैल्यू प्रिंट मैंने करा ली, देखो जेड की मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी, देखो 8। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने मुझे कराना है इसमें सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मैंने बोल दिया इसमें माइनस एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करेंगे। अब चेक करेंगे आगे देखो। ठीक है, मैंने बोल दिया 6। सेकंड नंबर डालूंगा 5, आंसर आ गया 1। जेड की वैल्यू प्रिंट करा दी सब्ट्रैक्शन में। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे परफॉर्म होते हैं हर चीज। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लिकेशन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा, चेक करेंगे, कंपाइल रन करूंगा। मैंने बोल दिया 6, सेकंड नंबर डालूंगा 2, 6 2 या 12, तो आंसर आ गया 12। सब्ट्रैक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस माइनस मैंने परफॉर्म किया था। आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन नहीं किया मैंने, मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन आप मल्टीप्लिकेशन लिख सकते थे, मैंने बोली डिवाइड स्लैश। अब एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल एंड रन करूंगा, तो अब आ गया इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने बोल दिया 10, मैंने बोल दिया 2 5 सॉरी, तो आंसर आ गया 2। 2 क्यों आया, क्योंकि 5 2 या 10, तो आपका आंसर आ गया 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, मैंने बोल दिया मॉडुलस, इधर पर लगा दिया, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करूंगा। अब पहला नंबर बोल दिया मैंने इसमें, मैंने बोल दिया पहला नंबर आपका होना चाहिए 4 3। तो ये 1 कैसे आया, ये 1 कैसे आ गया, मैं आपको बता दूं पूरा बात। ठीक है, अभी हम है ना, हम आपको हर चीज बताएंगे। मैंने पेन कर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब पेन आ जाए तो मैं आपको बता दूं। अब देखो उसको मैंने बोला मेरे को डिवाइड करना है, तो आपका 4 है ना, तो 4 वो इसके अंदर होना चाहिए। ये हमारी पहली वैल्यू थी ये, और ये 3, तो ये 3 बन जा 3, और ये लास्ट में क्या बचा 1। और ये 1 है ना 1, ये 1 है, ये 1, इसी को कहते हैं रिमाइंडर, और इसी को कहते हैं मॉडुलस। जो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है ना, जो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है, इस यही आंसर आपका ये आ गया, ये आंसर आपका ये। ठीक है, ये डिवाइड नहीं है, इसको हटा दो, डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड नहीं है, ये मॉडुलस है आपका, ये मॉडुलस है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी क्या होता है क्या नहीं मॉडुलस। ठीक है, अब बात करेंगे इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, तो इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। अब इंक्रीमेंट मैंने बोला कि मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करानी है, तो अब इंक्रीमेंट मैं आपको बताता हूँ इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। मैं बताता हूँ इंक्रीमेंट, ये बोला कि एक सेकेंड, आपने बोला x प्लस प्लस, ये x प्लस 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 क्या है, x प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको मैं। ठीक है, और x प्लस प्लस को लिखते हैं x प्लस 1। इसी प्रकार से हम y प्लस प्लस को लिखेंगे y प्लस 1। मतलब एक इंक्रीमेंट, एक से क्या हुआ इंक्रीमेंट, x में क्या हुआ, एक से क्या हुआ 1 से क्या हुआ इंक्रीमेंट, एक लगा दिया 1 से क्या हुआ इंक्रीमेंट। अब इसी प्रकार से ये तो क्या हो गया इंक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट क्या होता है, x माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस, इसके थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसको, मैंने बोल दिया ग्रीन, ब्लैक ब्लू डार्क ब्लू। अब x माइनस 1 क्या कर दिया,
तो ये है ना, ये डबल माइनस, डबल माइनस, तो ये क्या है, x माइनस वन। मैंने बोला y माइनस माइनस, अब मैंने बोला y माइनस वन, वन से डिक्रीमेंट, वन से कम, तो ये क्या, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट, इसी को पूरे को, और इसको कहते हैं डिक्रीमेंट। मैंने आपको बताया था पहले ही कि डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट क्या होता है। अब इसमें कोई लॉजिक है, y x माइनस माइनस में भी इंक्रीमेंट, मैं आपको बताऊं कैसे होता है, अब कोड करके बताऊं कोड कैसे होंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि प्लस प्लस ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंक्रीज, इंक्रीज बाय वन, मतलब वन से अपन एक वन प्लस कर देंगे, मतलब एक्स, एक्स प्लस प्लस था ना, तो एक से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस है तो ऐसा होता है कि मैंने बोला ए प्लस प्लस, इसका भी कुछ डिफरेंस है, इसका भी कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस जानते क्या होता है? अब इनमें डिफरेंस होता है, पहले ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीमेंट बोल देता हूँ, इंक्रीमेंट बाय वन, ठीक है। उसके बाद ये ए को यूज करेगा, उसके बाद क्या करेगा, देन यूज द न्यू वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। मतलब कि एक एग्जांपल देता हूं, अगर ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, अब पहले क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा, मतलब पहले क्या करेगा, ए की वैल्यू को 4 करेगा, मतलब कि पहले ए की वैल्यू 3 है, उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट बाय वन, इंक्रीमेंट बाय वन मतलब कि इसको क्या करेगा, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी है अपनी, ए की वैल्यू है ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू 3 प्लस वन इक्वल्स टू 4, तो ये ए की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो पहले इसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, उसके बाद ये कोड में यूज करेगा ए को, यू बाद में, उसके बाद 3 4 बनने के बाद ए फिर यूज करेगा अपने आप को, फिर वो अपना वर्क करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए प्लस प्लस की। ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? ए प्लस प्लस का मतलब होता है बाबू कि इसमें मैंने बोल दिया, पहले क्या करेगा, यूज करेगा, यूज वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा, देन इंक्रीमेंट, ठीक है। पहले पहले वो वैल्यू ए को यूज करेगा, उसके बाद वो 4 बनेगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अब इसी इसी प्रकार से होता है माइनस माइनस, माइनस माइनस बी, ये करेगा, मैंने आपको बताया था पहले। पहले क्या करता है, ए प्लस प्लस को, प्लस प्लस ए था ना, पहले वो इंक्रीमेंट बाय वन, तो इसी इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा बाय वन से, उसके बाद देन यूज दी न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ बी, उसके बाद वो यूज करेगा बी को यूज करेगा। अब बी माइनस माइनस वो क्या करेगा, पहले यूज करेगा, पहले वो यूज दी करंट वैल्यू ऑफ बी, उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, देन इंक्रीमेंट बाय वन, इंक्रीमेंट देन, सॉरी यार, इंक्रीमेंट थोड़ा करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, माइनस लगाना, देन डिक्रीमेंट बाय वन, मैंने आप बताना भूल गया कि माइनस लगा, डिक्रीमेंट बाय वन, इसी में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, डिक्री। तो आप इतनी बात समझिए, पहले डिक्रीमेंट करेगा वन से, उसके बाद बी को यूज करेगा, फिर बी माइनस माइनस होता है, पहले वो क्या करेगा, आपका जो करंट वैल्यू है उसको यूज करेगा, उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। बस ये पॉइंट मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट था और जरूरी भी था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक सेकेंड, इसको मैं ले लेता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब क्या बोलता है कि अब यूज कैसे होता है, ये यूज,
यूज़ करना बताएंगे, यूज़ कैसे होता है। मैंने बोल दिया कि एक एग्जांपल देता, मैंने एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, एग्जांपल, और एग्जांपल में a इक्वल्स टू 3। अब या वो a प्लस प्लस हो, a प्लस प्लस हो, और या a प्लस ए हो, प्लस प्लस ए हो, तो आपका रिजल्ट तो 4 ही आएगा, रिजल्ट तो 4 ही आएगा कि a की वैल्यू 3 है। और मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, b इक्वल्स टू 3 सेमीकोलन। अब मैंने बोला b माइनस माइनस, उसके बाद और लेंगे, इसमें लेंगे माइनस माइनस b, आपका रिजल्ट तो 2 ही आएगा। क्यों रिजल्ट 2 आएगा? रिजल्ट 2 क्यों आएगा पता ना, बताओ। क्योंकि मैंने 3 में माइनस करना है, एक माइनस करना है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए होगे ये। तो स्टूडेंट्स हम लोग कोड में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसको सबको हटा देते हैं पहले तो। और जो हम लोगों ने एक वो लिया था ना एग्जांपल, इसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब कोड में इंप्लीमेंट करेंगे, अब लिखेंगे इंट a इक्वल्स टू 3 सेमीकोलन, सी आउट a प्लस प्लस, एंड क्योंकि लाइन चेंज होगा, ठीक है। अब ये लिखने के बाद मैंने आपको बताया था क्या करेगा, पहले तो आपकी वैल्यू दिखाए a, लाइन चेंज, ठीक है। उसके बाद ये प्लस प्लस, इधर से प्लस हटा दो। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो मेन वैल्यू हो गई उसको दिखा दो। ये कोड हो गया आपका। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और कंपाइल एंड रन करूंगा, तो पहला क्या आएगा आपका, ये क्यों आया देखो, एक सेकंड में आपको कोड बताता हूँ, एक सेकंड मैं उसको बड़ा कर देता हूँ, बड़ा सा। तो ये कोड क्यों आया 3, तो a प्लस प्लस क्या करता है, पहले यूज करेगा a प्लस प्लस, a प्लस प्लस यूज वैल्यू ऑफ a देन इंक्रीमेंट, ठीक है। तो क्या बताते मैंने कि पहले क्या करेगा, उसको यूज करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब इंक्रीमेंट होने के बाद आपको आपका जो नंबर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद ये 4 प्लस प्लस है ना, उसके बाद वो फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हो गया। पहले वो 3 था, पहले वो वैल्यू को यूज करेगा, 3 हो गया। अब 3 होने के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 4 हो गई। 4 होने के बाद फिर वो प्लस पे लगाएगी, फिर 5 हो जाएगी। उसके बाद दिखाएगा वैल्यू ए वैल्यू एक्चुअल में क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, छोटा कोड है, ठीक। आई होप आपको समझ में आई हो। तो स्टूडेंट्स अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग करेंगे डिक्रीमेंट वाला क्वेश्चन, डिक्रीमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोल दिया 3, अब इसको मैंने बोल दिया माइनस, और इसको बोल दिया 8, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया माइनस, ठीक है। अब एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन करूंगा, देखते हैं क्या आता है। ये 3 2 1 1 आया, क्यों आया देखो बताता हूँ यार। ये 3 क्यों आया, 3 इसलिए आया, पहले वो डिक्रीमेंट, पहले a माइनस, मैं बता दूं क्या होता है, एक सेकेंड। मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि a माइनस माइनस, a माइनस माइनस, तो पहले करंट वैल्यू है ना वो यूज करेगा। तो अब करंट वैल्यू क्या है, अभी करंट वैल्यू क्या थी पहले, इसमें 3 थी, ठीक है। और आउटपुट आपको क्या आया था, आउटपुट आपको क्या आया था, 3 आया था। तो करंट वैल्यू आपकी 3 थी, तो 3 को यूज करेगा, और उसके बाद वो डिक्रीमेंट करेगा, तो 2 हो गया, 2 हो गया। अब ये 1 1 कहाँ से आया, 1 1 इसलिए आया, मैंने कोड में क्या लिखा था, माइनस माइनस ए। तो मतलब कि आपका जो कोड है ना, इसको और क्या था उसको, मैंने आपको बताया था पहले, ये माइनस माइनस ए था, माइनस माइनस ए था ना, तो पहले डिक्रीमेंट करेगा। तो 2 था ना पहले, उसको और डिक्रीमेंट हो गया, पहले डिक्रीमेंट हो गया, उसके बाद वो यूज होगा, उसके बाद ये बना गया। आपको इतनी बात समझ में आ गई। पहले स्टार्टिंग से फिर से बता दूं एक बार। पहले था आपका बी माइनस माइनस, बी माइनस माइनस मतलब होता है आपका जो आपकी करंट वैल्यू है, पहले वो यूज होगा, पहले यूज हो गई, मतलब 3 आ गई आपकी करंट वैल्यू।
उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, एक माइनस हो गया, 2 आ गया। उसके बाद बोला कि माइनस माइनस बी माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस ए का मतलब होता है पहले डिक्रीमेंट होगा, तो पहले डिक्रीमेंट होगा तो 2 पहले था, तो और से डिक्रीमेंट होगा तो 1 हो गया। अब बोल दिया कि डिक्रीमेंट होगा, अब इसको यूज करो, तो ये 1 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो आज के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर बहुत है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए और पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत मेहनत से लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा हो। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में कर सकते हैं कि भाई ये गलती कर रहे हैं आप, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप हमारा सपोर्ट करिए, रिव्यू, सब्सक्राइब और कम है हमारे पास, और मैं लगातार वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।